दोस्तों, होली के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। इससे हमेशा आपका भाग्य चमकता रहेगा। घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास हो जाएगा। धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, होली रंगों का और खुशियों का त्योहार है, जिसे पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसकी 5 से लेकर 45 दिनों तक धूम चलती है। लेकिन मान्यता ये पर्व पारंपरिक रूप से 3 चरणों में मनाया जाता है। सबसे पहले होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है। इसका समापन फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद की भगवत भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने होली से पहले के 8 दिनों में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी। इसीलिए इसे अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इस काल में ग्रह उग्र प्रभाव देते हैं। इसी कारण इन 8 दिनों में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य करना वर्जित माने गए हैं। ये 8 दिन निष्काम साधना के होते हैं और फिर पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 को दोपहर 2:47 से शुरू होगी और इसका समापन 7 मार्च 2023 शाम 4:39 पर होगा। लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिस वजह से शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 8 मार्च 2023 बुधवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि होली वाले दिन ऐसी क्या चीज है जो खा लेना चाहिए। इसे खाने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये गुप्त उपाय किसी को बताकर ना करें, इसे चुपचाप करें। होलिका दहन के बाद होली की राख को होली मैया का आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इसे आप अपनी जुबान पर जरूर लगा लें। इससे आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी अपने आप नष्ट हो जाएगी। वो गलत ऊर्जा आपसे दूर भाग जाएगी और आप एक उत्तम जीवन की कामना कर पाएंगे। होली की राख आप अवश्य खा लें। इससे आपके अंदर तेजी से सकारात्मकता का वास हो जाएगा और आप धनी हो जाएंगे। आपके अंदर तेजी से काम करने की शक्ति जागृत हो जाएगी। और साथ ही साथ होली वाले दिन आप गुजिया अवश्य खा लें, क्योंकि गुजिया सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण वो चीज है जिसे होली माता को चढ़ाई जाती है। इसे प्रसाद के रूप में अवश्य खा लें और पूरे परिवार को खिलाएं। माना जाता है कि 5 गुजिया एक साथ किसी गरीब को खिलाने से उसके ऊपर सदैव होली माता का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा व्यक्ति धन धान्य से, सुख समृद्धि से माला माल हो जाता है। दोस्तों, होली वाले दिन आप होलिका माता को गन्ना अर्पित करने के बाद गन्ना अवश्य खा लें। गन्ना खाने से जीवन में मिठास बनी रहती है। होली वाले दिन जो व्यक्ति गन्ना खा लेता है उसके ऊपर जीवन भर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का साथ ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदैव बना रहता है। गन्ना जीवन में मिठास भर देता है। होली वाले दिन माता को गन्ना चढ़ाने के बाद आप गन्ना अवश्य खा लें। इसे प्रसाद के रूप में अवश्य खा लेना चाहिए। दोस्तों, होली वाले दिन ये 3 गंदे काम कभी ना करें। होली की पूजा में ये 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, न ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूल कर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से माला माल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी।
पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या यूं कहें तो बलकुड़ियां अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नव दुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देना चाहिए। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है।
इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।